हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है 25 तारीख को, उसके लिए साइंस का एक चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस बार जो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहले सवाल में आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है। ऑप्शन से आपके पास रेशेदार फसल है, फलीदार फसल है, अनाज फल है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण कौन होगा? गाय होगा, बकरी होगा, मनुष्य होगा या आम का पौधा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? आम का पौधा। जिस जो स्वपोषी मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है, उसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। गाय, बकरी, मनुष्य जो होता है ये भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि दूसरी चीज़ों को खा लेता है। लेकिन आम का पौधा, इमली का पौधा, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है खरीफ फसल का इनमें से कौन उदाहरण है? गेहूं होगा, आलू होगा, धान होगा या फिर सोयाबीन होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे धान हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। तो जंतु के द्वारा कौन से खाद्य पदार्थ हमें मिलता है? दाल मिलता है, फल मिलता है, शहद मिलता है या फिर चावल मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, यहाँ पे जंतु की बात कर रहा है, यानी जिसमें जान होता है। तो मधुमक्खी में जान होता है, यानी उससे हम लोगों को क्या मिलता है? शहद मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कृषि के अंतर्गत आते हैं क्या? मिट्टी का प्रबंधन, पशुपालन, वर्षा का जल संचयन या फिर वानिकी। आपके पास फिर ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ठीक है, मिट्टी का प्रबंधन और पशुपालन जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि बागवानी का संबंध किससे है? तो बागवानी का जो संबंध है ना वो किससे है? फलों एवं फसलों के उत्पादन से है। फलों और फसलों के क्या है? उत्पादन से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि जुताई से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला है, क्वेश्चन बैंक आप लोगों का जारी हो चुका है क्लास 8 का। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ लेना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में अपना नाम लिखिए, क्लास का नाम लिखिए और लिखिए कि आपको पीडीएफ चाहिए। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हो। जैसे ही आप भेजोगे तो हम आपको सारा का सारा, यानी कि हर एक विषय का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि जुताई से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी कड़ी हो जाती है, ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भूसे से अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रोसिंग, फटकना, फसल कटाई या फिर समतलीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोसिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट के अपघटन के पश्चात प्राप्त पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको प्राप्त पदार्थ को? तो खाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, आप आ जाइए 10 पे। कह रहा है कि फसल खराब करने के लिए कीटों के नियंत्रण का जैविक तरीका कौन सा है? रसायनों का छिड़काव, ऑप्शन ए। ठीक है, रसायनों का छिड़काव होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। या फिर अन्य जीवों के प्रयोग जो कि इन कीटों को खा जाते हैं, डीडीटी का छिड़काव या फिर खरपतवार निवासी। तो इसका जो सही उपाय है ना वो क्या है पता है? वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा, अन्य जीवों का प्रयोग करना चाहिए जो उन जीवों को खा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। फसल कटाई के साथ साथ दौनी भी करने के लिए आप किस मशीन का प्रयोग करेंगे? थ्रेसर, हसुआ, हार्वेस्टर या फिर कंबाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंबाइन मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है खरपतवार हटाने हेतु आप इनमें से किस रसायन का प्रयोग करेंगे? एनपीके, एमसीपीए, यूरिया या फिर जैविक खाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमसीपीए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन मिट्टी की उर्वरता कायम रखने का तरीका नहीं है? फसल चक्रण, बहुफसल पद्धति, भूमि को परती छोड़ना या फिर हल चलाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप भूमि को परती छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उर्वरता इससे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आपसे कह रहा है कि कीटनाशी रसायनों के प्रयोग का फ़ायदा क्या है? तो कीटनाशी रसायनों का जो प्रयोग है उसका क्या फ़ायदा है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कह रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या है?
तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिला है, अगर क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आप लोगों को लेना है तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक नीचे कॉमेंट कीजिए आपकी मेरा नाम ये है, मैं क्लास 8 में पढ़ता या पढ़ती हूँ। उसके बाद आपको मुझे ये पीडीएफ चाहिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और दिए गए नंबर पे जो हमारा नंबर है हमारा 9798054010 पे आप हमें वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको सारा का सारा पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।